अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी ज़ौक़ फूड। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त नाश्ता। नाश्ते के लिए, लंच के लिए, जब दिल चाहे बनाइए कीमा रैप्स या कीमे के पराठे। तो कीमा रैप्स बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे बनाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। कीमे के रैप्स के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे डो बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 कप मैदा। मैदे में हम डाल रहे हैं हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 टेबलस्पून ऑयल। अगर आप मैदे में नहीं बनाना चाहते तो आप सफ़ेद आटा भी ले सकते हैं। चलें अब इसे करते हैं अच्छे से मिक्स और नॉर्मल वाटर से गूंदेंगे। क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो नीम गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर विंटर का सीज़न होगा तो हम ज़रूर नीम गर्म पानी लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और गूंदेंगे। देखें अच्छे से गूंदेंगे। तकरीबन 5 मिनट अच्छे से गूंदेंगे। ज़बरदस्त सा डो तैयार हो गया है, लेकिन अभी हम 1-2 मिनट और अच्छे से गूंदेंगे। देखिए बेहतरीन सा तैयार हो गया है। अब हम इसे रेस्ट देने के लिए रखते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इस पर। चलें रैप करते हैं। चलें अब इसे हम रखते हैं तकरीबन 15-20 मिनट सेट होने के लिए और आते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ पर हम लेंगे पैन और फ्लेम कर देंगे मीडियम। पैन में डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। चलें देखें जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसमें डालेंगे कीमा। ये मैं यूज़ कर रही हूँ बीफ कीमा। मैंने लिया है तकरीबन 300 ग्राम। ये 300 ग्राम कीमा है, ये डालेंगे। चलें देखें कीमे का कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे अदर इंग्रेडिएंट्स। देखें कीमे का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक के साथ पकाएंगे इसे। लहसुन अदरक का पानी खुश्क होने तक हम पकाएंगे। चलें देखें लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भूनते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 छोटे साइज की मैंने काटी हैं ऑमलेट कट अनियन, वो डाल देंगे। कीमे में पानी डालने की हमें ज़रूरत पेश नहीं आएगी और अगर बहुत ज़रूरत पेश आएगी तो सिर्फ हम मसाला डालते वक्त 1 से 2 टेबलस्पून डालेंगे, क्योंकि हमें ड्राई फॉर्म में चाहिए कीमा। और कीमे की गलावट के लिए भी हमें कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि कीमा जो है वो प्याज और लहसुन अदरक के पानी में ही पक जाएगा। चलिए देखिए अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट नमक, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया। चलें सारे मसाले शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे। चलें अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब पानी।
ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाएं, मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। चलिए फ्लेम कर देंगे मीडियम लो और 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पकाते हैं। चलिए चेक करते हैं। देखिए ज़बरदस्त सा कीमा तैयार हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे ये 4 छोटी हरी मिर्चें काट के रखी हैं वो, और 2 से 3 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें धनिया और पुदीना। मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलरफुल हो गया। चलें बस अब ये डन हो गया है। अब हम इसे उतार लेते हैं स्टोव से और आते हैं अपने अगले स्टेप पर। चलें अब हम पेड़े बनाते हैं रैप्स के लिए, पराठों के लिए। देखें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट सा हो गया है। चलें 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 ट्रे को भी ग्रीस कर लिया। यहाँ पेड़े बना के पहले रखेंगे हम। चलिए ये देखिए 6 पेड़े हमने एक जैसे साइज के तकरीबन बना लिए हैं। अब हम तैयारी करते हैं अगले स्टेप की। चलें देखें अब यहाँ इसे बेलते हैं। थोड़ा सा ड्राई फ्लावर हम छिड़केंगे। चलें अब हम इसमें डालेंगे फिलिंग। मिनी पराठे, मिनी रैप्स बनाएंगे। चलें अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके किनारों को अच्छे से करेंगे पैक। चलें अब ड्राई फ्लावर स्प्रिंकल करने के बाद इसको हल्का सा, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा हम पतला करेंगे। यहाँ से भी बिल्कुल हल्के हाथों से और इसी तरह से घुमाकर यहाँ से। चलें अब हम इसे तवे पे डालते हैं। तो आइए देखिए तवा ले लिया है हमने। तवा हमने रख दिया है चूल्हे पर फुल फ्लेम पर। जैसे ही तवा गरम होता है हम फ्लेम मीडियम कर देंगे। चलें तवा गरम हो गया है। अब हम इस पे डालेंगे जो रैप बनाया है वो। चलें एक साइड से पहले सिकने देंगे, जैसे ही कलर चेंज होगा हम साइड से पलट देंगे। ये देखें। चलें अब फ्लेम करते हैं मीडियम लो और हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि अंदर से भी पके और बाहर से इसका रैप भी अच्छे से पक जाए। चलें दूसरा रैप बनाते हैं। चलें दूसरे रैप के लिए मैंने यहाँ लिया है फिर से पेड़ा। चलें जी इसका भी अब रैप बनाएंगे। इसी तरह से इसमें भी फिलिंग डालेंगे। इसे भी इसी तरह से पैक करेंगे और इसे कर देंगे अच्छे से सील और हल्के हाथों से प्रेस करके बड़ा करेंगे। और अब हम बेलन की मदद से बड़ा करेंगे। चलें देखें ये भी तैयार हो गया है। तो चलिए चेक करते हैं पहले वाले को।
चलें देखें कितना अच्छा सा कलर आया है। अब हम इस पे घी डालेंगे। अच्छे से सेकेंगे हर साइड से, मीडियम लो फ्लेम पर। ये देखें कितना जबरदस्त कलर आ रहा है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, कितना मज़ेदार तैयार हुआ है। चलें अब हम इसे निकालते हैं प्लेट में। चलें देखें इसको यहाँ प्लेट में निकाल लेंगे। फ्लेम कर देंगे फिर से मीडियम लो, और जो दूसरा रैप तैयार करके रखा है वो डालेंगे। चलें इसी तरह से तमाम बनाएंगे। चलें देखें अब हम इसे यहाँ बेलेंगे। चलें देखें अब यहाँ फिलिंग डालेंगे। इसे हम राउंड शेप में बनाएंगे। देखें अच्छे से पैक कर लिया हमने। थोड़ा सा इसे करेंगे बड़ा, और अब हम इसे कर देंगे फोल्ड। चलें देखें इसे भी हल्के हाथों से बेलेंगे। चलें ये देखें ये भी तैयार हो गई है। अब हम चेक करते हैं, इस पे भी हम घी लगाएंगे। चलें यहाँ मूव करते जाएंगे, सेकते जाएंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सिका है। एजेस जो हैं वो बहुत अच्छे से सेकेंगे ताकि कोई भी किनारा कच्चा ना रहे। चलें अब इसे भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से अब हमने जो राउंड शेप में तैयार किया है वो डाल देंगे। चलें जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम साइड चेंज कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की मीडियम लो पर हम रैप्स को सेक रहे हैं। इसी तरह से आपने फॉलो करना है। अपना मनपसंद कलर आने तक सेकेंगे। चलें घुमा घुमा के सेकेंगे। चलें देखें इस साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। देखें ये भी कितना अच्छा सा कलर आ गया है। चलें इसे भी निकाल लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और चलें यहाँ निकालते हैं। ये देखें ये भी तैयार हो गया। डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको। देखें मज़ेदार कीमा रैप्स, मिनी कीमा पराठा स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में तैयार है। हमारे तरीके से बनाइए, चैनल की हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसा बना। जब लॉकडाउन हो और घर में कुछ नहीं है इंग्रेडिएंट्स, तो ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से आप बनाएं मज़ेदार यमी कीमा रैप्स या पराठे और एंजॉय कीजिए। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। आने वाली नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।